हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हाईटेक पाइप्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर अपन देखें तो 2.65% की गिरावट कंपनी में देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर अपन पिछले 5 दिन का भी अगर अपन डेटा देख ले तो 4% का जंप दिखा रहा है। और एक महीने का अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे अगर अपन देखें 6 तारीख से अगर 7 अगस्त से 6 अगस्त से देखते हैं तो कितना 32% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है सिर्फ एक महीने के अंदर। ठीक है, एक महीना भी नहीं कर सकते तो अच्छा कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी अगर अपन देखें ना, पिछले 2016 से अगर अपन देखते हैं तो 3000% का 100% का कंपनी ने तगड़ा ह्यूज मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया। ओके, तो इन्वेस्टर्स जो है इसके पुराने इन्वेस्टर्स है, उनको अभी क्या करना है, और साथ ही साथ अगर न्यू इन्वेस्टर्स इसमें आना चाहते हैं, इसमें अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो उनको भी क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसी बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन इस कंपनी की कि क्या कंपनी में आने वाले टाइम में अपन को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, एक मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ से अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, तो बेसिकली अगर कंपनी के जंप के पीछे का रीजन सबसे पहले देख लेते हैं। 2 रीजन है। सो पहला रीजन जो है शेयर में जंप दिखने का, वो तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए 105 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है। ठीक है, कंपनी को किस चीज़ का ऑर्डर मिला है, कंपनी यहाँ पे अगर अपन देखें दिस सर्च द फॉलोइंग कंपनी अनाउंसमेंट सिक्योरिंग एन ऑर्डर वर्थ 105 करोड़ का। ठीक है, 105 करोड़ टू सप्लाई ERW स्टील पाइप्स जो कंपनी बनाती है। ठीक है, काम भी अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे। ओके, और दूसरे रीजन के पीछे भी अपन चलते देखते क्या है दूसरा रीजन, वो है कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स। तो कंपनी के अगर अपन Q1 के यहाँ पे रिजल्ट्स देखते हैं तो सेल्स में 35% का जंप देखने को मिला है, और नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे जो है 125% का जंप देखने को मिला नेट प्रॉफिट में। इसलिए शेयर में जो है तगड़ी तेजी देखने को मिली। अगर अपन देखें जैसे कि 6 तारीख से मैंने दिखाया 32% का जो है जंप देखने को मिल रहा है शेयर में। ठीक है, बहुत तगड़ा कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। तो ये 2 चीज़ आपको पता चल गई रीजन शेयर के जंप के पीछे। ओके, अब क्या करना है वो अपन बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, अगर आप इस कंपनी में पहले से इन्वेस्टेड है या फिर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ का कंपनी काम क्या करती है सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर अपन देखें हाईटेक पाइप बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ERW स्टील राउंड एंड सेक्शन पाइप्स। ठीक है, कोल्ड रॉड स्ट्रिप्स एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया कंपनी का काम है, और ऐसे पाइप्स जो है कंपनी बना रही है। ERW पाइप्स जो हो गए वो उस टाइप के पाइप्स कंपनी बना रही है। ओके, यहाँ पे अगर अपन देखें तो 5000 प्लस अगर अपन रिटेल स्टोर्स में जो है कंपनी का आपको प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। और बेसिकली मैंने तो बहुत सारी शॉप्स जो है मैंने हमारे एरिया में, तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कंपनी का है। ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। कहीं बहुत जगह ना भी हो, लेकिन हाँ बहुत जगह ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन देखें अलग अलग एरियाज़ में जो है मिल जाते हैं कंपनी के प्रोडक्ट। आपने भी यूज़ किए होंगे या फिर आपने भी देखा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर अपन देखें कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, डिफेंस, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स। तो इन एरियाज़ में कंपनी के बनाए हुए पाइप्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर एरिया जो देखें, अगर अपन फील्ड देखें तो डाइवर्सिफाइड है पूरा, अच्छा खासा हर जगह काम आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन वगैरह में, एग्रीकल्चर, डिफेंस, हर जगह में कंपनी का ये चीज़ काम में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें कंपनी के स्टैब्लिश ब्रांड, तो 12 स्टैब्लिश ब्रांड है। ये आपको सामने यहाँ पे कंपनी के ब्रांड्स के कुछ नाम देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये एक चीज़ सॉर्टेड हो गई। साथ ही साथ अगर अपन देखें प्रोडक्ट में, तो जनरल प्रोडक्ट में 66% कंपनी का अगर अपन देखें सेल्स है। ठीक है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट 31% कंपनी बना रही है, अदर 3% बना रही है। क्लाइंट लिस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लाइंट लिस्ट आप देखेंगे तो बड़े बड़े क्लाइंट्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा, सुजलॉन, GMR, अदानी ग्रुप, लार्सन एंड ट्यूब्रो, बजाज, GVK, DLF, अशोक लेलैंड, JB ग्रुप। ठीक है, HP, इंडियन ऑयल, गेल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NTPC, बेल, PHL हो गया अपना, पावर ग्रिड हो गया, TMRC पे। तो सारी कंपनीज़ के नाम आपने सुने होंगे, सारी कंपनीज़ के बारे में आपको पता होगा। तो डेफिनेटली कंपनी का काम अच्छा क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है जो अपन क्या करते हैं फ्यूचर के लिए, जो अगर अपन देखें ना कंपनी के क्लाइंट के बेस के हिसाब से, उसके कंपनी के काम के हिसाब से, तो डेफिनेटली कंपनी फ्यूचर के लिए तो अच्छी नजर आ रही है। ओके, चलो ये चीज़ अपनी सॉर्ट आउट हो गई। आगे बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो यहाँ पे देखें तो करीब करीब 3000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और यही है कि अभी होल्ड करोगे, छोटी कंपनी, स्मॉल कैप है, रिस्क रहता है, लेकिन कंपनी के क्लाइंट्स वगैरह भी आपने देखे। ठीक है, अभी अपन ने देखा तो रिवॉर्ड भी उतना अच्छा मिल सकता है अपन को। ठीक है ना, रिस्क रिवॉर्ड इसमें ज़्यादा होता है। और पी की बात करें तो 50 का पी है, थोड़ा सा अभी महंगाई अगर अपन देखें महंगा हो चुका है पी। तो अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उस कंपनी अच्छी कंपनी हो, तो पी अगर 15 से 20 के अंदर रहे, ठीक है, 25 का भी हो तो वो थोड़ा सस्ता रहता है। तो वहाँ से अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे बढ़ने के ज़्यादा वो रहता है। लेकिन ठीक है, एज ए लॉन्ग टर्म अपन बाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस कंपनी को। साथ ही साथ आगे ROC और ROE देखें तो डिसेंट है, 13% का ROC है और ROE जो है 9.68% का है।
फेस वैल्यू 1 रुपये का है, मतलब स्प्लिट आ चुका है और स्प्लिट नहीं आएगा। और इंडस्ट्री पी जो है 27 का है। ओके, आगे नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट मत देखो, ठीक है। कंपनी के जो नंबर्स देखना आपको ईयरली बेसिस पे देखना जरूरी है। और इस कंपनी के अगर अपन देखें 2016 से 504 करोड़, 637 करोड़, 1016 करोड़, 1360 करोड़, फिर थोड़ा सा यहाँ पे गिरा 1200, फिर 1300, अभी 1800 करोड़ 2023 में 2300 करोड़ की कंपनी की सेल्स। और अभी देखें तो कितना 2699 करोड़ की कंपनी की सेल्स है इस साल की। तो सेल्स जो है कंपनी की बहुत आपको तगड़ी नज़र आ जाएगी। धीरे धीरे हर साल आपको अगर अपन देखेंगे कंपनी की सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा खास नहीं है, 4% का ही है। नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो 23 करोड़, 40 करोड़, 38 करोड़ और 44 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार हो चुका है। ओके, इस साल में। ओके, आगे देखते हैं। तो Q1 के नंबर्स तो अपन ने देख ही लिए थे, वो भी बहुत तगड़े आए थे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर अपन एक और चीज़ देखें तो रिजर्व जो है कंपनी के 561 करोड़ के, बोरिंग जो है 366 करोड़ के। हाँ, बोरिंग्स है लेकिन रिजर्व जो है ज़्यादा है। कोई मतलब मान लीजिए कि कोई आपदा आन पड़ी कंपनी में, कुछ भी हुआ, तो कंपनी के पास पोटेंशियल है कि अपने जो बोरिंग्स है उसको पे करते, ठीक है, उसको क्लियर करते। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ कंपनी फिक्स असेट्स पे काम करिए। 355 करोड़ के कंपनी के फिक्स असेट्स हो चुके हैं पिछले साल से अगर अपन देखें तो 287। तो कंटिन्यूसली यहाँ से अगर अपन देखेंगे कंपनी फिक्स असेट्स पे काम कर रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है, ठीक है। अभी अगर अपन देखें तो इसी क्वार्टर में अगर देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग 53.95 था परसेंट, अभी जो देखें 50.77% है। तो ये थोड़ी एक कंसर्न वाली बात हो जाती है, क्योंकि प्रमोटर्स कंपनी छोटी कंपनी, तो प्रमोटर्स को भरोसा दिखाना चाहिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा बेटर होगा। 2021 से देखें 59.19 था, तो धीरे धीरे प्रमोटर बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता है, लेकिन फिर भी मे बी इन फ्यूचर कंपनी का काम अच्छा हो तो प्रमोटर पता नहीं बायबैक भी करे अपने जो शेयर्स है, ये भी हो सकता है। ओके, और साथ ही साथ फॉरेन वालों की बात करें तो भैया फॉरेन वाले चुपके से 1% से उनका स्टेक 8% हो चुका है। बहुत तगड़ा स्टेक बढ़ा लिया है फॉरेन वालों ने। अब कुछ तो देखा है भैया फॉरेन वालों ने भी इस कंपनी में, उन्होंने स्टेक बढ़ाया है, ठीक है। तो मैं वही कहता हूँ कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाए, तो उनके माइंडसेट के हिसाब से खेलो, उनके माइंड सेट के हिसाब से चलो, तो जाके जल्दी, अगर एक होता है ना कि अपन को कि 1 साल भर में पैसा बनाना होता है, डबल करना होता है, तो उस टाइप का जो अपन काम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, ठीक है। डोमेस्टिक वालों की बात करें तो 10.21% उनके पास भी है। यहाँ पे डोमेस्टिक वालों के पास पहले अगर अपन देखें तो 4%, फिर 7.45, फिर 11, फिर 11.44, फिर 11.35, अभी देखें 10.21। हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन अच्छा खासा अभी भी उनके पास होल्डिंग है। ओके, बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। और आप एक और ये चीज़ देखो कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 19,000 थे, अभी करंटली देखें तो डबल हो चुका है, 9 डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, 52,000 हो चुके थे। लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स के नज़र में है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। टेक्निकल चार्ट पे एक बार चलते हैं अब। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने कंपनी का चार्ट खोल लिया है। यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? नॉर्मल इन्वेस्टर पता है क्या करता है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ज़्यादातर वो क्या करते हैं, उन्होंने भैया इस जगह पे बाय कर लिया। बहुत लोगों ने इस जगह पे भी बाय किया हुआ है, ठीक है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और बहुत लोगों के कमेंट्स आ जाएंगे कि मैंने यहाँ पे बाय किया है, और शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शेयर जो है डेफिनेटली इस लेवल तक आ सकता है। अगर अपन देखें यहाँ से तो ये जो अपना लेवल बन रहा है करीब करीब 170 रुपये का जो लेवल है ना, इस लेवल को आके टच कर सकता है, क्योंकि शेयर यहाँ से भागा था, यहाँ से ब्रेकआउट आया, ठीक है। ब्रेकआउट आने के बाद जो है शेयर रिटेस्ट करने आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो न्यू इन्वेस्टर्स अगर जाना चाहते हैं तो इस जगह पे अगर सस्टेन करता है तो जा सकते हैं, ठीक है। और पुराने इन्वेस्टर्स जो है वो गलती से भी बेचने की मतलब कुछ भी कोशिश मत करना इस कंपनी में। आग भी बस डेली देखो, उठो, देखो, सेल गलती से ही मत करो, सो जाओ, अगले दिन उठो, एनालिसिस करो, देखो, ध्यान पे रखो शेयर को, मतलब नज़र रखो शेयर पे, लेकिन गलती से भी बेच मत देना है, क्योंकि आने वाले टाइम में भैया शेयर जो है मुझे लगता है कि धूम मचाने वाला है। अब वही है कि पुराने इन्वेस्टर जो है उनको साफ सिंपल क्लियर बात यह है कि बेचना गलती से भी अभी नहीं है। अभी बेचोगे तो भैया दिक्कत आ सकती है आगे जाके एक पछतावा होता है, जो ना रिग्रेट जो होता है वो हो सकता है। हालांकि स्टॉक मार्केट से मैंने ये सीखा है कि कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में बहुत से मौके मिलते हैं, बहुत बहुत तगड़े मौके मिलते हैं, ठीक है। बस मौक़ों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। शायद एक मौका निकल जाए, 2 मौके निकल जाए, लेकिन डेली बेसिस पर अगर अपन देखें तो मौके ही मौके मिलते रहते हैं, ठीक है। बस आंखें और कान खुली रखनी पड़ती है और
पैसा अपन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, न्यू इन्वेस्टर्स को अगर लेना है तो भैया 170 पे आने दो, ठीक है। मार्केट अगर नेगेटिव नहीं रहता, मार्केट सेंटीमेंट्स अगर पॉजिटिव भी रहते तो इस जगह से आके मुझे जहाँ तक चांसेस है तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस जगह से भी अगर नीचे गिरता है तो देखो आप EMA है, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने खोल के रखा चार्ट, ये 50 डे EMA है, ये 100 डे EMA है और ये 200 डे EMA है, ठीक है। तो 50 डे EMA तक भी तो अगर आता है तो वहाँ से भी यहाँ पे आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना। हाँ, इस जगह पे अगर एंट्री ले लो, बल्क एंट्री कर रहे हो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए करना वो ज़्यादा बेटर होगा। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना मिथ है, ओके। तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि शायद बहुत लोगों के जो है कमेंट्स आने वाले इस वीडियो में कि उन्होंने जो है हाई पे खरीदा है, तो थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस के साथ रहना। इसलिए मैं कहता हूँ शेयर हाई से करेक्ट होता है तो ही जाके बाय करना। वैसे तो 15 से 20% मैं कहता हूँ, लेकिन ठीक है, अब जैसा भी है कि पहला इन्वेस्टमेंट जब बल्क एंट्री करने से मैं मना करता हूँ एक बार में, ठीक है ना। छोटी कंपनी है इसलिए तो एक बार में एंट्री मत करना, एक बार में आप 50% अमाउंट इन्वेस्ट करके देखना, उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो उसके हिसाब से आप काम करना, ठीक है। नीचे आता है थोड़ा वेट करना, वहाँ से आपके पोर्टफोलियो में अगर 15 से 20% का उसमें अगर नेगेटिव में दिखा है तो जाके बाकी का 50% जो है वो उसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो ऐसे एवरेजिंग भी हो जाती है और अगर अपन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना तो वो भी ज़्यादा बेटर बन जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से इन्वेस्ट करो, कंपनी अच्छी है, फ्यूचर के लिए अच्छी नज़र आ रही है, कंपनी के क्लाइंट्स अच्छे हैं, फॉरेन वाले जो है इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, डोमेस्टिक वालों की भी अच्छी होल्डिंग है। तो अगर कंपनी के बैलेंस शीट में अगर अपन देखें रिजर्व्स भी कंपनी के अच्छे हैं, तो Q1 के भी नंबर कंपनी के अच्छा है, तो डेफिनेटली ये फ्यूचर के लिए कंपनी जो है अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। तो पहले से है तो गलती से भी मत बेचना। न्यू एंट्री के लिए मैंने आपको बता दिया आपको कैसे काम करना है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।